यतो धर्मस्ततो जयः। नमस्कार। नुपुर शर्मा फिर गई हैं अदालत बोले तो सुप्रीम कोर्ट गई हैं फिर, और जस्टिस सूरजकांत पादरी वाले की तो नींद उड़ गई है भाई लोग। अरे कहाँ नींद उड़ गई है, सुप्रीम कोर्ट ही तो गई है। एक्चुअली वो आप सबको पता होगा कि उनका जो एफआईआर है भारत के हर पता नहीं कितने स्टेट में है, 9 हैं, है ना। तो उनका कहना है कि भैया मैं औरत जात हूँ, लड़की हूँ, अब कहाँ जा के लड़ूंगी, तो भैया इसको एक जगह दिल्ली में कर दो। ये लेके गई थी, लेकिन जज साहब तो गुस्सा आ गए। वो तो सेकुलर जज साहब थे, आप सबको पता है कि जो कैपेबल न्यूरो सिस्टम्स का जो एक्सट्रीम पे होता है वही लोग जस्टिस बनते हैं। जज साहब तो कभी मतलब धूर्त मक्कार होते नहीं, वो तो बायस होते नहीं, इनसेंसिटिव होते नहीं, वो तो मतलब जो कानून कहता है वही करते हैं। तो पता नहीं कौन सा कानून कह दिया उनको कि भैया ये छोरी को जो है धमका, उसको बताओ कि जो कुछ भी हुआ है देश में उसी की वजह से हुआ है। मतलब कि हत्या, कन्हैया लाल की जो गर्दन कट गई, जो अमरावती में गर्दन कट गई, और बाकी हर रोज जो गर्दन कट रहे हैं, तो जस्टिस सूरजकांत और पादरी वाला ने कह दिया कि भैया तेरा जहाँ जहाँ एफआईआर है वहीं वहीं जाकर के तेरे को मुकदमा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने सुने ही नहीं और मौखिक दे दिए। एक जस्टिस ढिंगरा थे, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ट्रायल कोर्ट का जज हूँगा तो पहले उन जस्टिस को बुलाऊंगा अपने कोर्ट में। जस्टिस साहब हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बुलाऊंगा अपने कोर्ट में और कहूँगा कि सुन भाई बता तुम्हें कैसे लगा कि उसका स्टेटमेंट जो है वो रीजन है पूरे देश में आतंक का, गर्दन काटने का, बताना पड़ेगा। जबकि 1947 से पहले से ही गर्दन काट बातें चलती आ रही हैं। ये जो इस्लामिक टेररिज्म है या जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो लोग तो हिंदुओं को तो गला काटते हैं। मतलब अगर उनकी नज़र में कोई ब्लास्फेमी हो गई हो या नबी के शान में कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ नुपुर शर्मा अपनी एफआईआर ट्रांसफर करवाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया कि नुपुर शर्मा का बयान जनता को भड़काने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि आप अदालत में आकर के गवाही दीजिए और बताइए कि ये बयान जनता को कैसे भड़काने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पेश होना पड़ेगा, अदालत में जाकर के बताना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने ये बयान दिया। और अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा, और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। अखबारों के उस पर या कुछ लोगों के कहने पर या टीवी मीडिया और लोगों के उसके ऊपर आपने अपनी राय बना ली। आपने खुद क्या महसूस किया, आप ये बताइए, और कैसे महसूस किया। अब गई है नुपुर शर्मा कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर वही अर्जी लेकर के कि भैया मैं कहाँ केस लड़ूंगी, बताओ तो सही, मेरे एक जगह कर दो। अब देखना है कि आज ही आप, जबकि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है कि जज साहब इस बात को सुन रहे हों, तो जाहिर है बात तो खतरनाक है उन जस्टिस साहब के लिए जिन्होंने पहले ये कह दिया था कि भैया जितना भी कुछ हो रहा है देश में, गड़बड़ियां, आतंक, कट्टरवादिता। अब मतलब कि जो न मूर्ख होते हैं जज साहब, न बेवकूफ़ होते हैं, न खूंखार होते हैं, न क्रूएल होते हैं, न असंवेदनशील होते हैं। जज साहब सिर्फ जज साहब होते हैं। वो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। ऐसी ही पत्थर की लकीर जस्टिस सूरजकांत और जस्टिस पादरी वाला ने डाल दी मुंह से, और एक नैरेटिव बना दिया कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो जो पीएफआई वाले हैं। अरे हाँ, पीएफआई से याद आया, अब जो गई है नुपुर शर्मा अदालत में कहने के लिए कि मेरा जो एफआईआर हैं वो उसको एक जगह कर दो, दिल्ली में ही कर दो, यहीं मैं केस लड़ूंगी, मेरे को जो सजा देना दे लेना।
तो हो सकता है कि इस बार कहीं जज साहब ये ना कह दें कि जो बिहार में जो पकड़ाया है पीएफआई वाले लोग 5-6 गिरफ्तार हुए हैं, हैदराबाद से पकड़ के लाया है, जिसके कि सूत्र हैं अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम लोग हैं, चिश्ती लोग हैं, उनसे मिले जुले हैं, और वो कहता है कि 1947 20,000 मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 100 साल बाद 2047 में वो इस्लामिक स्टेट बना लेगा। तो कहीं ये भी नुपुर शर्मा के बयान की वजह से तो नहीं हो रहा है भैया? जस्टिस साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो जो कहें गलत थोड़ी होगा। देश जो है सेकुलर है, तो जस्टिस साहब भी सेकुलर हैं, वो तो ऐसे ही कहेंगे, वो थोड़े कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र देश को बन जाना चाहिए। जबकि 1947 में हम सबको पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था इसी आधार पर हुआ था, एक मुसलमान देश बनेगा, दूसरा हिंदू देश बनेगा। तो भाई वो कौन से मक्कार धूर्त लोग थे जिन्होंने भारत को हिंदू देश नहीं बनने दिया, और आज कहते हैं कि भैया जो चंद मौलवी लोग हैं आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र है तभी तो सेकुलर है। सेकुलर का माने ही हिंदुइज्म होता है, हिंदुइज्म का माने सेकुलर होता है। इस्लाम कभी सेकुलर हुआ है? अल्लाह को मानने वाले कभी सेकुलर हुए हैं? कौन सेकुलर होता है भाई? एक ही अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। हमारे हिंदुओं में देख लो भैया, सनातनियों को देख लो, आग की पूजा करो, पानी की पूजा करो, धरती की पूजा करो, आकाश की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, जितने भी पशु हैं उनकी पूजा करो, जितने जानवर हैं उनकी पूजा करो, जितने पेड़ हैं पौधे हैं सबकी पूजा करो, जितने लोग हैं जितनी आत्मा है सबकी पूजा करो, जो परमात्मा की पूजा करो। ये अवतार उपतार राम लक्ष्मण कृष्ण शिवा गौरी काली लक्ष्मी ये सब तो बाद के हैं। इससे पहले तो जीवन जिससे है और जिससे जीवन बना है सबकी पूजा करो। हिंदुइज्म है भैया, उसमें अल्लाह भी एक हमारा भगवान हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए जज साहब गई हैं नुपुर जी, फिर सोच के समझ के नहीं, मतलब आप लोग तो सोचे समझे तभी तो जस्टिस हुए हैं। बता दीजिएगा पूरे देश को हुआ है क्या। ये पीएफआई वाले ही जो हैं वो नुपुर शर्मा के बयान के कारण ही ना कहीं वो लोग पनप गए हों। अरे गांधी जी जो सूत्रधार बने थे देश के बंटवारे का जिन्ना के साथ, वहां शायद पता नहीं नुपुर शर्मा पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर गई हो, पता नहीं। तो जज साहब जो भी कहेंगे, जो भी फैसला देंगे उनको दे देना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि भैया या तो जो जितने एफआईआर हैं वो महिला हैं और बहुत ही कट्टर देश में रहती हैं जहां की गर्दन काटे जाती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि नुपुर शर्मा को के जितने भी एफआईआर हैं वो दिल्ली में शिफ्ट कर दिए जाएं। उनके फेवर में जज साहब दे सकते हैं, क्योंकि नुपुर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करने वालों की गर्दनें कट रही हैं, रोज ही कट रही हैं, और रोज ही बहाना है उनका, उनको तो सताना है, डर फैलाना है। वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी लोगों को डराते हैं। बात बहुत साफ है। और जज साहब पता नहीं क्या जजमेंट देते हैं, हो सकता है ये भी जजमेंट दे दें कि पीएफआई वाला जो पकड़ा गए हैं वो सब के सब गुस्से में हैं, उनकी भावना आहत हुई है नुपुर शर्मा के बयान से। जैसे कि पहले जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा दिया था, तो ज़्यादा क्या बात करें, जस्टिस जो भी कुछ जजमेंट आएगा फिर आएंगे आपसे बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी नींद उड़ी हुई है सूर्यकांत जी की, क्योंकि वो नहीं देख रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी की, जस्टिस पादरी वाला की, क्योंकि इसकी सुनवाई कोई और जस्टिस साहब करेंगे। तो जो भी करेंगे आगे बताएंगे। हम तो छोटे से राष्ट्रवादी हैं, हमारा चैनल छोटा सा राष्ट्रवादी चैनल है, और अभी 86,000 के करीब जो हैं हमारे लोग हुए हैं, जो हमारी फैमिली हुई है। जल्दी से इसको बढ़ाना है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए हमारे साथ बोलिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.